आज फादर्स डे के इतने बड़े मौके पर मैं आप सभी को एक सच्ची साखी सुनाने जा रही हूँ कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कितनी मेहनत करता है, किन हालातों से गुज़र वो अपने बच्चे को एक मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करता है, क्या क्या त्याग करता है वो। तो गुरु प्यारी संगत, ये एक सच्ची साखी है। एक दंपति रहते थे, उसमें पिता काम करते थे और उनका एक बेटा था और एक बीवी थी। तो गुरु प्यारी संगत, वो रोज़ ऑफिस जाया करते थे। एक दिन बेटे ने पिता से कहा कि पापा, मेरे को ना अपनी किताबें लानी हैं और मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए पिता कहता है कि 500 रुपये, इससे कम में नहीं आ सकती क्या? तो उसने कहा नहीं 500 रुपये में ही आएंगी, वो बहुत महंगी किताबें हैं जो मेरे को चाहिए। तो पिता अपने मन को मार के भी वो 500 रुपये बच्चे को दे देता है और अपना बैग उठा के घर से बाहर जाने लगता है। तो बेटा पूछता है, पापा आज तो संडे है, आज आप कहाँ जा रहे हो? तो पिता कहते हैं कि बेटा आज मेरे को ऑफिस वालों ने बुलाया है, आज ज़्यादा काम है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ काम करना पड़ेगा। ये कहकर पिता घर से निकल जाते हैं। अब वो 500 रुपये लेकर बच्चे ने वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है जिससे वो किताबें खरीदने वाला था। किताबें ना खरीद कर वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है और दोस्तों के पास जाके कहता है कि रोज़ तुम मुझे कहते थे ना कि तू तो दोस्तों की पार्टी खाता है, दोस्तों के पैसों की पार्टी पे ऐश करता है, कभी खुद भी खर्च कर लिया कर। तो आज बोलो क्या पार्टी चाहिए तुम्हें, क्या खाना है, आज मंगाओगे तुम और पैसे मैं दूंगा। तो वो तीनों दोस्त होते हैं उसके, तो कहते हैं आज एक काम करते हैं, तू पिज़्ज़ा ही मंगा ले, 3 पिज़्ज़ा मंगा ले। तो वो कहता है ठीक है, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। तो बच्चा पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। पिज़्ज़ा वाला थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में। तो जैसे ही पिज़्ज़ा देने वाला आता है तो वो बच्चा जाके कहता है कि मैं दरवाज़ा खोलने जाऊँगा, आज पार्टी मैंने दी है तो मैं लेकर आता हूँ आज पिज़्ज़ा। तो जैसे ही वो दरवाज़े पे जाता है तो देखता है कि उसके पिता वो तीनों पिज़्ज़ा लेके खड़े होते हैं। तो वो बच्चा अपने पिता को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सहम जाता है और वो कहता है पापा आप? तो उसके पिता कहते हैं कि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ और मैं अभी किसी का पिता नहीं हूँ, आप मुझे रेटिंग ज़रूर करें। तो वो इतना कह के वहाँ से चला जाता है और बच्चे के आंसू रुक नहीं पाते हैं। तो बच्चा मन ही मन सोचता है कि मैंने अपने पिता को धोखा दिया है और मैंने झूठ बोलकर उनसे पैसे लिए और मेरे पिता मेरी वजह से संडे के दिन भी जॉब कर रहे हैं, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं। मुझे झूठ कहा था कि मुझे बुरा ना लगे, कि मेरा स्टैंडर्ड डाउन ना हो दोस्तों के बीच में। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि मैं ऑफिस जाता हूँ और वो मेरी वजह से पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी संगत, वो बच्चा बहुत रोता है और वो ज़िंदगी में ये सीख ले लेता है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा और मैं खुद मेहनत करूँगा और अपने पिता का नाम रोशन करूँगा। तो गुरु प्यारी संगत, उस बच्चे ने घर जाके अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि पापा आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने वो पैसे किताबों के लिए नहीं, वो मैंने अपने दोस्तों को सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए मांगे थे, क्योंकि वो रोज़ मुझसे कहते थे कि तू तो दोस्तों के पैसों पर ऐश करता है। लेकिन अब मुझे मेहनत का मतलब समझ में आ गया है और आपकी अहमियत मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि आप मेरे लिए क्या करते हो। आप संडे को भी जाकर मेरे लिए धूप में, चाहे कोई भी मौसम हो, जाकर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हो घर घर जाके, ताकि मैं पढ़ सकूं, मैं ठीक से खा सकूं, मैं एक अच्छा नाम कमा सकूं, आगे कुछ बन सकूं।
तो मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तो गुरु प्यारी संगत, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसा काम करते हैं, कई बार अपने माता पिता से झूठ बोल देते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये पता नहीं होता कि पिता ने आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए क्या क्या दिन और क्या क्या समय देखा है। जिन घरों में थोड़ा सा आर्थिक तंगी होती है, माँ बाप पूरी रात रात नहीं सोते, पूरी रात उनको पंखा करते रहते ताकि हमारी औलाद सो जाए। पिता वो इंसान है जब वो अपने बच्चे के आने से पहले ही वो जिम्मेदार बन जाता है और उसके लिए एक एक पाई पाई जुटा के रखता है ताकि आगे उसके बच्चे के भविष्य में काम आ सके। अपनी जवानी को भूलकर वो अपना बुढ़ापा तक अपने बच्चों पे कुर्बान कर देता है। अगर कुछ खाता है तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचता है। पिता वो इंसान है जिसको कोई मौसम दिखाई नहीं देता, ना उसको ये दिखाई देता कि उसको नींद आ रही है। जिस इंसान को कभी ये कहा करते थे कि ये तो कुंभकर्ण है, इसको तो उठाने के लिए 3-4 लोग लगते हैं, वो इंसान पूरी पूरी रात जागता है जब उसका बच्चा इस दुनिया में आता है, ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे का हाथ दब तो नहीं गया, कहीं बच्चे को चोट तो नहीं लग गई। पूरी रात अगर माँ भी सो जाती है तो माँ को बड़े आराम से वो कह देता है कि तुम सो जाओ, अब मैं इसको संभाल लूँगा। और सुबह उठकर वो काम पर भी जाता है और कंपनी में 8-10 घंटे बाहर काम करके आता है और फिर घर आके फिर बच्चे को संभालता है। पिता पूरी ज़िंदगी हमें बड़ा बनाने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए घिसी हुई चप्पल तक पहन लेता है, अपने पैरों की तरफ भी ध्यान नहीं देता। तो पिता हमारी ज़िंदगी में परमात्मा से भी ऊंचा ओहदा रखता है। अगर उस आसमान में कोई परमात्मा है तो इस धरती पे कोई परमात्मा है, दूसरा परमात्मा, तो वो पिता है। गुरु प्यारी संगत, पिता के बिना पूरी दुनिया सूनी है। मैं उन बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि अपने पिता के त्याग को कभी ना भूलें। उसने कई रातें जाग के आपको सुलाया है, खुद भूखे पेट रह के आपका पेट भरा है। कितनी दूर पैदल चल के आपके लिए नए शूज़ दिलाए होंगे उन्होंने। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं धूप में चल रहा हूँ या इतने घंटे काम कर रहा हूँ। अपने लिए ना सोच के, अपने लिए एक घड़ी वो कपड़े लेकर नहीं आएगा, लेकिन अपने बच्चे को एक से एक अच्छा कपड़ा दिलाता है। पिता उसकी बचपन से लेके जब से वो दुनिया में आया होता है, उसकी पढ़ाई से लेके उसको पूरा पढ़ाता है, फिर उसको आगे कॉलेज पहुंचाता है, फिर एक मुकाम तक पहुंचाता है ताकि वो कमाने लायक बन सके। पिता यही सोचता है कि जो मुश्किलें मैंने झेली हैं वो मेरा बच्चा ना झेले, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है कि मेरा बच्चा कोई तकलीफ़ उसको ना हो। उसके लिए घर बनाता है, उसके लिए पाई पाई जोड़ता है। तो जो बच्चे अपने माँ बाप से कभी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर पैसे लेते हैं, तो एक बार झूठ बोलने से पहले एक बार अपने मम्मी पापा की दिनचर्या देख लें कि वो दिन में क्या करते हैं और क्या नहीं करते। वो आपके लिए क्या करते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितने दुख, तकलीफ़, परेशानी से जूझते हैं। एक बार उनके साथ जाकर देखें कि वो कितनी मेहनत से काम करते हैं। आप कभी भी उनसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो गुरु प्यारी संगत, मैं आप सबसे भी बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाएं कि आप कितनी मेहनत करते हैं, ताकि अपना बच्चा, आपका बच्चा सही राह पर चले। इसलिए नहीं कि आप उसको एहसान दिखा रहे हैं, कि आप उसके लिए, आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि बच्चा सही राह पर चले और कभी गलत राह ना पकड़े। पुराने ज़माने में जिन बच्चों ने
अपने माँ बाप को धूप में घिसते हुए देखा है ना, वो बच्चे मेहनती बने हैं। और आजकल जैसे लोग हो गए हैं, जैसी दिनचर्या हो गई है, जितने बिजी लोग हो गए हैं, बच्चों से दूर हो गए हैं, अपने बच्चों को दिखा ही नहीं पाते, अपने साथ रख ही नहीं पाते, ये एहसास ही नहीं करा पाते कि वो क्या मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। आजकल 80% बच्चे ऐसे हैं जो हाथ से बाहर जाते जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से। तो बच्चों को एक घड़ी एहसास कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरु प्यारी संगत, आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी फादर्स डे। सिमरन करें और प्यार से कहें राधा स्वामी जी।